हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सत्य की जीत खंडकाव्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस इससे पहले हमारा खंडकाव्य था मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य। अगर आपने उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे हैं फटाफट से डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करो, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दिया है। तो गाइस आज का क्वेश्चन है सत्य की जीत के प्रमुख पात्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गाइस ये महाभारत से रिलेटेड खंडकाव्य है, ठीक है, जहाँ पर असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। सत्य की जीत के पात्र पूर्णतः जीवित हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं या सहमत हैं? ठीक है, तो आप फटाफट से आ जाइए इसके आंसर की तरफ। सत्य की जीत के प्रमुख पात्र कौन है? द्रौपदी, दुशासन, धृतराष्ट्र। दुशासन कौन था? जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था, और ये वाक्य ही उसी टाइम का है कि भाई चीरहरण के टाइम का। और इसके अतिरिक्त दुर्योधन, विकर्ण और कर्ण, क्योंकि विकर्ण बोले नहीं थे और धृतराष्ट्र ने ये सब कुछ करने दिया था अपने बेटों को, और कर्ण उन्होंने ये सब करने के लिए धृतराष्ट्र को, दुशासन को उकसाया था। युधिष्ठिर भी उसमें उल्लेखनीय होते हैं, क्योंकि भाई युधिष्ठिर ने ये क्रीड़ा खेली थी जुए वाली, और वो चुपचाप बैठे हुए थे। इसका संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम द्रौपदी की बात करेंगे तो यह प्रस्तुत खंडकाव्य की नायिका हैं। ये ध्रुपद राजकुमारी पांडव कुल की वधू हैं, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी भी हैं। ये सशक्त, ओजस्वी, आत्मसम्मान से युक्त वीरांगना नारी भी हैं। इनके चरित्र पर आधुनिक नारी जागरण का प्रभाव है। इसका व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी एवं प्रखर है। इसी के माध्यम से कवि ने अधर्म, अन्याय, असत्य और अत्याचार पर सत्य एवं न्याय की विजय प्रदर्शित हमारे सामने की है। इसके बाद है दुशासन। तो हमारे इसके बाद नेक्स्ट है हमारे दुशासन। दुशासन इस खंडकाव्य का प्रमुख पात्र है। वह अभिमानी, विवेकहीन, अनैतिक, अहंकारी, भौतिक मत से चूर, अशिष्ट, दुराचारी तथा नारी के प्रति अनुदार व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त वो भौतिकता के मत में चूर सम्राटवादी शासकों के चरित्र को दर्शाता है। मतलब उसने इतनी गंदी हरकत की कि अपने भाई के कहने पर किसी का चीरहरण कर दिया, तो वो बहुत ही घमंडी है। धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र कौरव नरेश हैं। प्रस्तुत काव्य में अंतिम भाग में इनका उल्लेख किया गया है। इन्होंने पक्षपात रहित होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बताकर अपने नीर चीर विवेक को दर्शाया है कि भाई इन्होंने अपने बेटों का साथ न देकर इन्होंने सच को सच और झूठ को झूठ कहा है। कौरव पांडवों के समक्ष वे अपनी उदार और विवेकपूर्ण नीति की घोषणा करते हैं और एक लाइन कहते हैं। लाइन क्या है? नीति समझो मेरी यह, जिए और जिए सब, जिए हम और जिए सब लोग। मतलब तुम अपनी लड़ाई में किसी और का नुकसान मत करो, सबको जीने भी दो और हमें भी जीने दो। धृतराष्ट्र के चरित्र के माध्यम से कवि ने आज शासन अध्यक्ष को इस नीति के अनुसरण का संदेश दिया है। इसमें आपधापी के युग के लिए बड़े कल्याण का भाव छिपा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे महान दुर्योधन जी, ठीक है, जिनके चर्चे छोटे से ही हम सुनते आए हैं। तो दुर्योधन दुशासन के समान ही दुर्योधन भी असत्य, अन्याय और अनैतिकता का संवेदक था। वह ईर्ष्यालु, उसे छल कपट में विश्वास है। उसे कपट छल पांडवों को जीत और राज्य को हड़प लिया। इस प्रकार उसके चरित्र में वर्तमान साम्राज्यवादी शासक की लोलुपता की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट है विकर्ण और विदुर। तो विकर्ण और विदुर अंधी शस्त्र शक्ति के विरोधी हैं। केवल शस्त्र बल पर स्थापित शांति को ही वे अनुचित मानते हैं। दोनों पात्र न्यायप्रिय हैं, बट कौरव कुल के होते हुए भी द्रौपदी के सत्य पक्ष के समर्थन में स्पष्टवादी और निर्भीक हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे युधिष्ठिर जी, जिनकी वाइफ हैं द्रौपदी। तो युधिष्ठिर के दृढ़ और निश्चल चरित्र से कवि ने आदर्श राष्ट्रनायक की झलक हमारे सामने प्रेजेंट की है। वे आरंभ से ही अंत तक मौन रहे। कवि ने उनके मौन चरित्र ही गंभीरता, शालीनता, सत्यनिष्ठी, न्यायप्रेमिता, विवेकशीलता और धर्मपरायण जैसी अमूल विशेषताएं प्रकट की हैं। भाई यहाँ पर अनक्वालिटी की बात हो रही है, बट क्वालिटी दिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारे कर्ण। कर्ण दुर्योधन युधिष्ठिर के ही भाई थे, बट ये बात लास्ट में पता चलती है। तो कर्ण जो कर्ण थे वो दुर्योधन का मित्र तथा अंग देश का राजा था, और बनाया किसने था? दुर्योधन ने बनाया था।
ठीक है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कवि ने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्पर्शों के सहारे पात्र को पूर्ण जीवंत और युग अनुकूलन चित्रित किया है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा गाइज। मैं इसकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन के आंसर देख पाएंगे। एंड हाँ, क्लास 12th के ऐसे एप्लीकेशन जितनी भी चीज़ें हैं चैनल पर प्रोवाइड हैं, फटाफट से जाकर चेक कर लो।